नमस्ते दोस्तों, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम गुलाब के बारे में बात करेंगे कि अब जनवरी का महीना चल रहा है। आज 15 तारीख हो गई जनवरी की, और अब हमारे यहाँ धूप 2-3 दिन से धूप निकलना स्टार्ट हुआ। अभी तक तो धूप नहीं आ रही थी, लेकिन अब धूप आ रही है। और देखिए मेरे पौधे कितने हेल्दी हैं, फूल भी खिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह रखे हैं जहाँ इनको धूप मिलती है। जब धूप आ जाती है तो इनको धूप मिलती है। पूरे दिन की धूप इस जगह पे हमारे यहाँ मिलती है इनको। बाकी पौधों को मिले या न मिले, लेकिन इनको गुलाब के पौधे इस जगह रखे हैं मेरे, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप मेरे गार्डन में रहती है। तो गुलाब को सबसे नंबर 1 पे तो गुलाब को धूप अगर मिलती रहेगी तो आधा काम गुलाब का हो गया धूप से। फूल भी खिलते रहेंगे और आपके पौधे भी हेल्दी रहेंगे। तो देखिए मेरे गार्डन में फूल खिल रहे हैं, इतनी सर्दी होने के बाद भी फूल खिल रहे हैं और कलियां भी बनी हुई हैं। तो अब अपने गार्डन में तैयारी कर लें अपने गुलाब के पौधे में कि खाद भी दे दें और पूरी इसकी केयर कर लें, क्योंकि अब गुलाब का खिलने का टाइम अच्छा आ रहा है। धूप खूब खिलेगी तो ये टाइम रहेगा कि 15 जनवरी से लेके और पूरा फरवरी मार्च, पूरा इतने दिन आपके गुलाब में खूब फूल खिलेंगे। फिर गर्मियाँ आ जाएंगी तो फिर फूल थोड़ा सा कम खिलते हैं। गर्मियों में डॉर्मेंसी का टाइम होता है गुलाब का, गर्मियों में तो फूल खिलेंगे, लेकिन बहुत छोटे साइज़ के खिलेंगे और फूल इतने ज़्यादा फूल नहीं खिलेंगे जितने अभी सर्दियों में खिल रहे हैं। तो देखिए अभी मेरे गार्डन में फूल खूब खिले हुए हैं। तो जो फूल ख़राब हो जाएं नंबर 2 पे, तो उनको बिल्कुल अपने इसमें पौधों में लगे नहीं रहने चाहिए और इनको कट करके हटाते रहेंगे। प्रूनिंग भी होती रहेगी और इनमें फूल भी हटा देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जो फूल ख़राब हो जाए उनको बिल्कुल कट करके हटा दें, और जहाँ से फूल ना खिल रहे हों वो भी उस ब्रांच कट करके हटा दें। और जहाँ से अगर आपकी ब्रांच थोड़ी सी सूखी दिख रही हो उसको भी कट कर दें, उसको भी नहीं छोड़ें अपने गुलाब में। तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है गुलाब की। यही सब केयर करते रहेंगे तो आपके पौधे खूब हेल्दी रहेंगे और अब आने वाले टाइम पे खूब फूल भी खिलेंगे। ये टाइम फूल खिलने का गुलाब का है। और इसके बाद आप इसमें क्या क्या करेंगे, कौन कौन सी खाद देंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप ऑर्गेनिक खाद अपने अगर गार्डनिंग करते हैं घर में, टेरेस में, बालकनी में, तो आप ऑर्गेनिक खाद ही दें अपने पेड़ पौधों को। गुलाब को दे सकते हैं केमिकल खाद, कुछ लोग देते हैं केमिकल खाद, लेकिन बाकी सब्जियों वाले पौधों को तो बिल्कुल केमिकल खाद ना दें अपने गार्डन में, क्योंकि केमिकल इतना ज़्यादा हम लोगों को बाहर सब मिलता है खाने को, हर चीज़ केमिकल की मिलती है सब्जियों की। तो अगर आप अपने टेरेस में या घर में पौधे लगाते हैं सब्जियों के, फलों के, तो उसमें जैसे मेरे यहाँ तो ज़्यादा नहीं लगते हैं, लगे हुए हैं सब्जियों और फ्रूट्स के। एक नींबू का पौधा लगा है और कुछ सब्जियों के लगे हैं। फूल वाले पौधे बहुत लगे हैं मेरे गार्डन में। तो ये गुलाब के बारे में जैसे आज बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ऑर्गेनिक खाद क्या क्या देते हैं तो वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और अब खाद आप दे दें ये जनवरी में तो फिर फूल खूब खिलेंगे आपके गुलाब के पौधे में। तो ऑर्गेनिक खाद में बहुत सारे खाद आते हैं आपके गुलाब के लिए। तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और गोबर की खाद दे सकते हैं इसमें गुलाब में। और जो बनाना पील का फर्टिलाइज़र होता है उसको भी सुखा कर दे सकते हैं। धूप नहीं आती है, इसलिए धूप अगर आ रही है तो आप उसमें पानी में भी भिगो के दे सकते हैं, क्योंकि अगर धूप नहीं होगी तो फिर फंगस लगने का डर रहता है। गुलाब बहुत नाजुक पौधा होता है, उसको फंगस से भी बचाना होता है। तो ये जैसे ये पत्तियाँ, कोई भी अगर आपके गुलाब में पत्ती ख़राब हो, पीली हो और ये काले काले धब्बे लगे हों, तो इनको बिल्कुल इसमें गुलाब में ना रहने दें, एकदम साफ़ सुथरा रखें। गुलाब को जैसे बताया फूलों का राजा होता है, गुलाब में गुड़ाई भी करते रहें तो मिट्टी भी पोरस रहेगी और पौधा भी आपका गुलाब का बहुत हेल्दी रहेगा। जब पौधा हेल्दी रहेगा तो फूल भी खूब खिलेंगे गुलाब में। तो यही सब केयर करनी है गुलाब में। गुलाब में थोड़ी सी
एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है क्योंकि गुलाब का पौधा बहुत नाजुक होता है, बहुत जल्दी फंगस लगती है। थोड़ी सी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है गुलाब के पौधे की। तो गुलाब सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन गुलाब के पौधे की ज़्यादा केयर करनी होती है। तो इसीलिए आप लोगों को बताते रहते हैं बीच बीच में क्या क्या करते रहते हैं हम अपने गुलाब में। तो इस समय जैसे ही कंपोस्ट दे दें, खाद दे दें आप, तो आज जो भी खाद हम दे रहे हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है और ये नीम खली है, थोड़ी सी नीम खली इसी में मिक्स कर देंगे तो मिट्टी में जो फंगस होगी वो भी नहीं रहेगी। तो गुड़ाई करके इसमें खाद दे दें, वर्मी कंपोस्ट और नीम खली थोड़ी सी मिलाकर। तो आप लोग यही सब खाद अपने ऑर्गेनिक खाद देते रहेंगे गुलाब में, तो फूल खूब अच्छे खिलते रहते हैं गुलाब में भी, ऑर्गेनिक खाद से भी। तो ये वर्मी कंपोस्ट और ये जो नीम खली मिला के मिक्स करके हमने इसमें दे रहे हैं, सभी गुलाब में दे देंगे। और इसके बाद ये पानी दे दें। और बनाना पील भी इसमें दे सकते हैं, भिगो के दे सकते हैं या सुखा के आप पाउडर बना के दे सकते हैं। तो बस उसमें बनाना पील में ये है कि अगर धूप नहीं निकलती है तो थोड़ा सा फंगस लगने का थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए बनाना पील का जो फर्टिलाइज़र होता है वो उसको सुखा के पाउडर बना के दे दें, तब तो फिर फंगस नहीं लगती है। अगर उसको भिगो के देते हैं तो फिर उसमें धूप अगर आपके गुलाब में लगेगी तो फिर नहीं फंगस लगती है। और ये दूसरी खाद ये है, दूसरा फर्टिलाइज़र ये है, ये सीवीड का, ये भी ऑर्गेनिक खाद है। तो इसको भी आप अपने गुलाब में दे सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है गुलाब की। अगर ये देते रहेंगे तो पौधे आपके बहुत हेल्दी रहेंगे, और जब पौधे स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, तो उसमें फ्लावरिंग अच्छी होएगी ही। तो ये 2 लीटर पानी है और ये 1.5 ढक्कन, 1.5 है या 2 ढक्कन दे दें। ये सब ऑर्गेनिक खाद हैं। ये सब अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएंगी तो कोई पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती है सब ऑर्गेनिक खाद देने से। तो यही सब हम अपने गार्डन में देते रहते हैं गुलाब के पौधों में। तो देखिए मेरे गुलाब इस समय भी सर्दियों में जैसे धूप नहीं निकल रही है, आज 2 दिन से धूप निकली है, तब भी कितने हेल्दी पौधे हैं और फूल भी खिल रहे हैं मेरे गार्डन में। तो आप लोग भी यही सब अपने गार्डन में दे दें। और इसके बाद ये आप इसको इस तरह से, धूप अगर निकले तो इस तरह से आप इसे सीवीड से इस तरह से आप पत्तियों में दे दें, पानी में मिक्स करके दे दें। सीवीड का फर्टिलाइज़र ये भी दे सकते हैं आप। ये ऑर्गेनिक खाद है जैसे हमने बताया। तो मेरे 1 साल के पौधे, करीब कुछ पौधे ऐसे हैं अभी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत कम एज के हैं, 1 साल के हैं, कुछ तो 2 साल के हैं जो थोड़े से हेल्दी हैं, वो 2 साल के हैं, कुछ तो अभी बहुत 1 ही साल के हैं। तो यही सब खाद हम देते रहते हैं। तो मेरे गार्डन में गुलाब के पौधे बहुत स्वस्थ रहते हैं, सब पूरी गर्मियाँ, बारिश सब पूरा सह लेते हैं। और ये मेरा जो हम बनाते हैं उससे मस्टर्ड केक से, वो तो सभी पौधों को देते रहते हैं, तो इसको भी हम दे देते हैं। तो देखिए एक पौधे में हम ये दे के बता रहे हैं, सभी पौधों को आप दे सकते हैं। तो यही सब खाद अपने गुलाब के पौधे में देते रहें तो आपके पौधे भी गुलाब के इसी तरह से स्वस्थ रहेंगे और खूब अच्छे फूल देते रहेंगे। और फंगीसाइड तो आप हर 10 दिन में करें अपने गुलाब के पौधे में, क्योंकि ये इसमें फंगस बहुत जल्दी लगती है। अगर 10 दिन में फंगीसाइड से आप स्प्रे करते रहेंगे तो फंगस तो नहीं लगेगी। अगर फंगस नहीं लगेगी तो फिर फूल खिलते रहेंगे। और कभी कभी जैसे कीड़े भी लग जाते हैं तो इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। तो इस समय बहुत सर्दियाँ हैं, किसी भी हमारे तो गार्डन में कहीं भी किसी भी पौधे में अभी कोई कीड़े नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि सर्दियों की वजह से हैं। अगर फिर थोड़ी सी गर्मी होगी तो फिर थोड़े कीड़े आएंगे, सभी पौधों में आएंगे, गुड़हल में आएंगे। इस समय तो गुलदाउदी में भी मेरे इतनी सर्दी की वजह से अभी फूल ख़राब हो गए हैं, तो कट करके हटाया है, एक भी कीड़ा नहीं हमको कहीं मिला है। तो नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहें। देखिए इस तरह से कट करके हमने सारे निकाल दिए हैं। जो ब्रांच ख़राब थी और फूल नहीं आ रहे थे, सूखी थी टहनियाँ,
उनको कट करके हटा दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से हल्की फुल्की प्रूनिंग करते रहें अपने गुलाब में, तो फूल खिलते रहेंगे आपके। और अब सीज़न आ रहा है, फूल खिलने का मौसम आ रहा है आपका गुलाब में फूल खिलने का। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।